23 जुलाई की देर रात एक खबर आती है कि गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। क्या हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन अब तक हमारे पास आई है, हमारे साथी रक्षा बताएंगी। श्वेता, जैसे एक वीडियो आया तो सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को वीडियो स्क्रीन्स पर दिखा देते हैं। तो इस वीडियो में सोनम वांगचुक अस्पताल में मतलब बेड पे लेटे हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनसे मिलने गए हुए हैं और दिखाई दे रहा है कि दोनों की कुछ मतलब पहले कुछ बातचीत हुई, उसके बाद दोनों ही मंत्री कप में कुछ पिलाते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद खबर आई कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। और मतलब जैसे अगर हम थोड़ा बैकग्राउंडर आपको बता दें तो 28 जून से वो अनशन पर बैठे हुए थे। करीब करीब 26 दिन हो गए, जैसे कि आपने बताया ही कि 26 दिन हो गए हैं उनको अनशन पर, और आज उन्होंने अनशन तोड़ दिया है। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट करके भी इस चीज़ की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अभी अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह तथा लेह लद्दाख के सर्वोच्च संस्था के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मैंने 26 दिन के बाद अपना अनशन तोड़ा है। इससे पहले अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर मुझसे अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। ये देश में संभावित हिंसा को देखते हुए और विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद तय किया गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं जल्द ही एक अलग वीडियो में शर्तों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस बीच मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि किसी भी तरीके की हिंसा को कहीं भी होने से रोकने के लिए पूरी तरह से सतर्क रहें। तो कुल मिलाकर उन्होंने खुद भी ऐलान कर दिया है कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया है, और जो भी उनकी बातचीत हुई है जेपी नड्डा से या फिर जितेंद्र सिंह से, वो ये बताने के लिए एक अलग वीडियो जारी करेंगे जिसमें वो अपनी सारी आगे की जो भी शर्तें हैं या क्या शर्तें मान ली गई हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। ये वीडियो तो जो हमने आपको दिखाया है वो तो आया ही है। सोनम वांगचुक ने अपनी मतलब अनशन तोड़ दिया है। इसके अलावा इस पर पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आया है। उन्होंने लिखा है कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि उनकी पत्नी भी वहाँ मौजूद हैं और इस दौरान उन्होंने पत्नी को भी थैंक्स कहा था। और इससे पहले हमने शाम को आपको जानकारी पहुंचाई थी कि 6:30 बजे से ही सीपी में दुकानें बंद करने के निर्देश आए थे। तो और जैसा कि जिक्र इसमें भी आया कि संभावित हिंसा को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया कि वो इंडेफिनिट स्ट्राइक तोड़ देंगे। अब ये कह रहे हैं कि शर्त जो जिन पे ये बात बनी है वो बताएंगे, लेकिन रक्षा जी क्या आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे कि किन शर्तों के साथ ये सब कुछ ये आंदोलन शुरू किया था? जी, 28 जून से जैसे हम जानते हैं कि जंतर मंतर पर सीजेपी के साथ आंदोलन शुरू किया था जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने, और उनकी मांग थी कि नीट पेपर लीक मामलों में जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई है उनको मुआवजा दिया जाए, उनको इंसाफ मिले। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी मांग थी वो ये थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो। तो कुछ और मांगे जो जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट्स आए, तो हम 4 मांगों को बताते थे कि पहला तो छात्रों का मुआवजा जो हमने बताया ही, दूसरा संसद में चर्चा हो, क्योंकि संसद का सत्र शुरू हो गया है, 1 हफ्ता हो गया है, तो संसद में कार्यवाही हो, इस बात पे जवाबदेही तय हो, प्रदर्शनकारी जो हैं उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो, क्योंकि जैसे हमने देखा कि 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें लाठीचार्ज हुआ है, स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया है, अलग अलग तरीके की कार्रवाई हुई है। तो उसको लेकर उन्होंने बोला था कि प्रदर्शनकारी जो थे उन पर कानूनी कार्रवाई ना की जाए। और चौथी जो मांग थी वो कि अत्यधिक पुलिस बल का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि हमने 20 तारीख को भी देखा और फिर हमने 22 तारीख को भी देखा कि जंतर मंतर पर भी लाठीचार्ज हुआ है, तो उसके लिए भी उन्होंने ये मांग रखी थी। अब अनशन खत्म कर दिया गया है, तो जैसे उन्होंने बोला कि मैं वीडियो शेयर करके बताऊंगा कि क्या आश्वासन उन्हें मिला है और किस आश्वासन के बेसिस पे उन्होंने अपना फास्ट खत्म किया है। किस शर्त पे बात बनी ये तो होगा, ये पता चल ही जाएगा, और जैसे ही पता चलेगा हम लाएंगे। इससे पहले मतलब बहुत सारे सेलेब्स ने अलग अलग, जैसे कि सोनम वांगचुक ने बताया कि मंत्रियों ने भी अपील की थी कि सोनम वांगचुक, सलमान खान ने भी ट्वीट किया था कि अब हो गया और सरकार इंटरवीन कर रही है। मोदी जी का आज वीडियो आया, पहले ट्वीट आया फिर वीडियो आया जिसमें उन्होंने कार्रवाई की बात की। कल एक बड़ा फैसला लेने का भी संकेत दिया उन्होंने ट्वीट में। तो अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आंदोलन अब किस तरफ जाएगा? क्योंकि इससे पहले मतलब अभी तक तो लग रहा था कि ये आंदोलन इस्तीफे के बाद ही रुकने वाला है या कुछ मोमेंटम आ गया था, तो अब जो अनशन टूट गया है और इस तरह की बातें सरकार की तरफ से एक ठोस कदम की बात हो रही है, तो आंदोलन किस तरफ जा सकता है? जी, 23 तारीख को सीजेपी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने 24 तारीख के लिए ये बोला था कि वो नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट की मांग की थी, एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ही देर रात ये वांगचुक का ये फैसला आ गया कि वो अनशन तोड़ेंगे, और उन्होंने अनशन तोड़ा भी। वो तस्वीरें आई हमारे सामने, वीडियोस है। तो अब
कल ये तय हो पाएगा, यानी कि 24 जुलाई को ये तय हो पाएगा कि ये प्रोटेस्ट किस तरफ जाता है, कल क्या प्रोटेस्ट होता है, या फिर वहाँ पे सीजेपी मौजूद है, सीजेपी के लीडर्स हैं या फिर और स्टूडेंट्स हैं, वो क्या वहाँ से ऐलान करते हैं, क्या किस तरीके से ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता है बेसिकली। तो मतलब अगर हम कल सुबह उठेंगे तो हमें लगता है कि हम जो लोग अभी सो गए हैं और ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनको तो लगता ये सोचकर सोए होंगे कि कल देशव्यापी हड़ताल हो सकती है, आंदोलन हो सकता है, मार्च हो सकता है, लेकिन रात भर में क्या बदलेगा हम आपको लगातार लाते रहेंगे ग्राउंड से और न्यूज़ रूम से। तब तक बने रहिए ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।